और अगर गाड़ी गड्ढों में से निकल रही है और भर के से आवाज़ सी आ रही है, पता नहीं क्या टूट रहा हो जैसे गाड़ी के अंदर, जैसे अभी अपनी गाड़ी के अंदर आपको थोड़ा ऐसा फील हो रहा होगा, ये पीछे का सस्पेंशन सिस्टम जो है इसका थोड़ा डाउन हो रखा है। जब गाड़ी हद से ज़्यादा किसी बम्प से कूदती है तो उस पॉइंट पे जाके जो है ना गाड़ी टिकती है। अगर ये शॉकर लीक होगा तो ऑयलिंग हो जाएगी इसके ऊपर, अगर ज़्यादा ऑयल वगैरह दिख रहा है तो शॉकर डैमेज होगा। और ये जो रोड है इसकी, अगर ये रोड टूटती है तो इसकी वजह से गाड़ी के अंदर बॉडी रोड बहुत ज़्यादा होता है और मोड़ वगैरह के ऊपर पलटने का डर रहता है, इतनी इंपॉर्टेंट ये रोड होती है। इसका मतलब ये है अगर ये दोनों बाल जॉइंट्स जो है इनमें से कोई सा भी एक डैमेज होता है तो ऐसे के अंदर गाड़ी वहाँ से हिल भी नहीं सकती। किसी गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम आपको कितनी कॉस्ट कर सकता है ये गाड़ी पे डिपेंड करता है। जैसे बोलेरो की बात करें तो इसका सस्पेंशन सिस्टम आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती, अगर रिपेयर करवाना भी पड़ता है इसका कंप्लीट सस्पेंशन सिस्टम है ना लगभग जब हम किसी पुरानी गाड़ी को देखने जाते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका इंजन हो गया, उसके बाद गियरबॉक्स आ जाता है और उसके बाद आता है गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम। ये काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, इसलिए इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब से पहले की वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं इंजन के बारे में, दूसरा हम डिस्कस कर चुके हैं जो गियरबॉक्स होता है उसके बारे में। आज की ये जो तीसरी वीडियो है ये अपनी रहेगी सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कौन कौन से जो है पार्ट्स होते हैं सस्पेंशन के। वैसे इसके बारे में पहले एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड है जिसके अंदर जो है हमने बोलेरो के सस्पेंशन सिस्टम के अंदर जो चीज़ें होती है पार्ट्स होती हैं उनकी जानकारी दी थी। और इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम पार्ट्स को कवर करेंगे, उसके बाद देखेंगे किस प्रकार से जो है ना आप किसी गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम जो है चेक कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप लोग जो है वीडियोज़ देखते ज़रूर हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन रहता है और इस प्रकार की वीडियोस बनाने के लिए। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले आपको किसी भी गाड़ी को देखते टाइम उसके सस्पेंशन को देखना है क्या हालत है, उसके रबर वगैरह कैसे हैं, जो बुश है बॉल जॉइंट्स वगैरह हैं उनकी क्या हालत है, कहीं पे उनके अंदर कोई बैंड वगैरह ना हो, किस टाइप का सस्पेंशन है उस गाड़ी के अंदर, ये जानकारी आपको हल्की फुल्की होनी चाहिए। उसके बाद आपको गाड़ी को ड्राइव करके देखना है। जब ड्राइव करके देखते हो तब आपको महसूस होना चाहिए क्या चल रहा है गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम के अंदर। जब गाड़ी गड्ढों में से निकलती है तो स्मूथ निकल रही है या उसके अंदर कोई झटके आ रहे हैं, उस प्रकार से आपको जो है उनको चेक करना पड़ेगा। जब भी हम गाड़ी को चला के चेक करते हैं तो आपको ये देखना है गाड़ी के सस्पेंशन के अंदर स्टिफनेस कितनी है। अगर गाड़ी गड्ढों में से स्मूथ निकल रही है तो उसकी स्टिफनेस ठीक है, और अगर गाड़ी गड्ढों में से निकल रही है और भर के से आवाज़ सी आ रही है, पता नहीं क्या टूट रहा हो जैसे गाड़ी के अंदर, इस प्रकार की आवाज़ आ रही है तो उसका मतलब है सस्पेंशन सिस्टम उसका डाउन हो चुका है, उसके जॉइंट्स जो है रिप्लेस करने पड़ेंगे, बुशेस वगैरह जो है वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। और अगर गाड़ी का शॉकर डैमेज होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा साउंड अनोइंगली करता है, मतलब अलग से आपको एक साउंड सुनाई देगा गाड़ी के अंदर जब भी गड्ढों में से निकलेगी, गड़ 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 इस प्रकार से एक साउंड आपको देखने को मिलता है। अगर वैसे साउंड वगैरह आते हैं तो आपको पता लग जाएगा भाई गाड़ी के सस्पेंशन के अंदर कुछ ना कुछ चक्कर है। तो ये सब चीज़ें मिला के आपको गाड़ी का वैल्यूएशन करने के अंदर काफ़ी हेल्प मिलती है। तो फटाफट से कीजिए वीडियो को लाइक। चलिए सबसे पहले सस्पेंशन के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो कुछ इस प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम होता है। ये बाल जॉइंट्स होते हैं, ये अपर आर्म होगी और ये अपना जो है शॉकर हो गया अंदर, बार कॉइल स्प्रिंग, और नीचे की तरफ ये अपने जॉइंट्स हो गए, और ये स्ट्रट रोड होती है जो कि गाड़ी को पलटने से बचाती है, और ये इसके बाल जॉइंट्स हो गए, और ये नीचे जो है बाल जॉइंट्स हो गया, और ये नीचे वाली जो है लोअर आर्म होगी। तो कुछ बेसिकली ये पार्ट होते हैं। अब इनके अंदर घिसने वाले कौन से पार्ट्स हैं, ये अपनी रबर की जो इनके अंदर बुशिंग है ये घिस जाती है, बाल जॉइंट्स जो होते हैं वो अंदर से घिस जाते हैं, ये जॉइंट्स जो होते हैं ये अंदर से घिस जाते हैं, शॉकर डैमेज हो सकता है, और स्प्रिंग का ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं होता। फिर भी अगर इनके अंदर जो अपन जैसे बोलते हैं ना तड़ अगर कम हो जाए तो इनको भी चेंज करवाना पड़ जाता है। तो कुछ इस हिसाब से सिस्टम के अंदर फ्रंट सिस्टम के अंदर पार्ट दिए होते हैं।
इसी प्रकार से सेम दूसरे टायर्स के अंदर भी सेम यही चीज़ें दी होती है। और पीछे के टायर्स में बात करें तो ये जो गाड़ी है अपनी बोलेरो है, तो इसके अंदर लीफ स्प्रिंग सिस्टम होता है। तो कुछ इस प्रकार से ये दिया होता है। ये इसके पट्टे हो गए कमानी, और इनको जो है एक के ऊपर एक सेट किया जाता है। और आगे जो है ना उस तरफ यहाँ पे आप देखिए ये अपना शॉक ऑब्जर्वर लगा है, और इनके अंदर बुशिंग वगैरह होती है, रबर वगैरह होते हैं, और कुछ इस हिसाब का इसका सस्पेंशन सिस्टम होता है। घिसने वाली चीज़ें आपको बता दी है, रबर बुशिंग ख़त्म हो जाती है, बाल जॉइंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो इसके लीफ स्प्रिंग है, ये जो पट्टे हैं, इनके अंदर जो तड़ होती है ना वो कम हो जाती है, जो गुलाई होती है वो कम हो जाती है चल चल के। और अगर ये गुलाई कम होती है लीफ स्प्रिंग की, तो इसकी वजह से जो है ना गाड़ी पीछे की तरफ से जो है ना नीचे बैठ जाती है। जैसे अभी अपनी गाड़ी के अंदर आपको थोड़ा ऐसा फील हो रहा होगा, ये पीछे का सस्पेंशन सिस्टम जो है इसका थोड़ा डाउन हो रखा है। तो ये सब तो पार्ट्स और लीफ स्प्रिंग की बात होगी। जब हम बात करते हैं सस्पेंशन सिस्टम को आपको विजुअली चेक कैसे करना है, तो उसके अंदर आ जाइए आप सस्पेंशन सिस्टम के पास, और इनके बाल जॉइंट्स वगैरह को आप चेक कीजिए विजुअली क्या हालत है। जैसे इसका रबर देखिए बिल्कुल ओके, तो इसके अंदर धूल मिट्टी वगैरह कम जा रही है, तो ये लाइफ अपनी अच्छी निकाल देगा, और वैसे दिखने में भी ये ठीक दिख रहा है। इस हिसाब से आपको इन सभी बाल जॉइंट्स को जो है देख के विजुअली चेक करना है क्या हालत है। रबर बुशिंग वगैरह ये ठीक है, रबर वगैरह। इसके ऊपर जब गाड़ी हद से ज़्यादा उछलती है तो ये सस्पेंशन की अपर आर्म आके इस पर टिकती है, ताकि बॉडी पे सीधी टिकेगी तो कुछ टूटवाज हो जाएगी, इसलिए इस पर टिकती है। और नीचे आपको वो पॉइंट दिख रहा होगा, जब गाड़ी हद से ज़्यादा किसी बम्प से कूदती है तो उस पॉइंट पे जाके जो है ना गाड़ी टिकती है। और उसकी हालत आप देखिए, वो कट भी रखा है, थोड़ा बहुत थोड़ा डैमेज है उसको। फ़िलहाल ये हालत है इस गाड़ी के अंदर, उसको चेंज करवाना चाहिए, वरना अगर वो टूटता है तो ये लोअर आर्म डैमेज हो सकती है या कुछ और डैमेज हो सकता है गाड़ी के अंदर, क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम जो है हद से ज़्यादा ऊपर नीचे होगा। और शॉकर वगैरह को विजुअली देख के चेक नहीं कर सकते, बस एक चीज़ चेक कर सकते हैं लीक है या नहीं है। अगर ये शॉकर लीक होगा तो ऑयलिंग हो जाएगी इसके ऊपर, अगर ज़्यादा ऑयल वगैरह दिख रहा है तो शॉकर डैमेज होगा। रबर की बुशिंग वगैरह आपको इनकी अच्छे से चेक करनी है। फिलहाल जो इसकी बुशिंग वगैरह ठीक दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इसके एंड वगैरह है इनको आप इस तरीके से हिला के चेक कर सकते हैं, किसी में प्ले ना हो। वैसे तो अगर टाइट होंगे तो नहीं हिलेंगे, अगर प्ले होगी भी तो बस मोटा मोटा जो है आपको आइडिया लग जाएगा। और थोड़ा सा आप इसके अंदर गौर से देखिए, ये जो बुश है इसका रबर बुश ये कटा हुआ है, इसको चेंज करवाने की ज़रूरत है। और ये जो रोड है इसकी, अगर ये रोड टूटती है तो इसकी वजह से गाड़ी के अंदर बॉडी रोड बहुत ज़्यादा होता है, और मोड़ वगैरह के ऊपर पलटने का डर रहता है, इतनी इंपॉर्टेंट ये रोड होती है। इसके अलावा आप टायर की तरफ देखिए, इस पूरे टायर को सिर्फ 2 पॉइंट्स ने संभाल के रखा है। एक अपना ये पॉइंट है नीचे वाला, और दूसरा ऊपर ये जो अपना बाल जॉइंट है ये वाला, इन दोनों ने पूरे टायर को संभाल के रखा है। इसका मतलब ये है अगर ये दोनों बाल जॉइंट्स जो है इनमें से कोई सा भी एक डैमेज होता है तो ऐसे के अंदर गाड़ी वहाँ से हिल भी नहीं सकती। तो अगर आपको किसी गाड़ी के अंदर ये डैमेज दिखे तो आप समझ जाइएगा भी आपको जो है इनको चेंज जल्दी से जल्दी करवाना पड़ेगा। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे के लीफ स्प्रिंग की तरफ फिर से। और लीफ स्प्रिंग को चेक करते टाइम आपको सबसे पहले यही देखना है कि इसके रबर बुश वगैरह किस हिसाब से हैं। अगर ठीक है तो बढ़िया बात है, अगर कटे हुए हैं तो उनको आपको चेंज करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये देखना है इनके अंदर जो है ना तड़ किस हिसाब से है, जो इनके अंदर बल होता है वो किस हिसाब से है। जैसे अभी देखिए इस गाड़ी की लीफ स्प्रिंग, ये काफ़ी गाड़ी जो है नीचे बैठी हुई है, तो इसका मतलब इसके पटों का जो है काम करवाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल अभी जो है बिल्कुल अनलोडिंग है, गाड़ी के अंदर कोई वज़न नहीं है, तब भी इसकी लीफ स्प्रिंग इतने डाउन है, तो वेट आने पे क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। और एक जो इनके अंदर पटे लगे होते हैं, इनके अंदर आप देखिए सभी के अंदर एक समान बल नहीं है। किसी पटे के अंदर जो है आपको स्पेस ज़्यादा दिख रहा होगा और किसी के अंदर जो है कम दिख रहा होगा। किसी गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम आपको कितनी कॉस्ट कर सकता है ये गाड़ी पे डिपेंड करता है। जैसे बोलेरो की बात करें तो इसका सस्पेंशन सिस्टम आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती, अगर रिपेयर करवाना भी पड़ता है। इसका कंप्लीट सस्पेंशन सिस्टम है ना लगभग 20 के आसपास जो है ना कंप्लीट अच्छे से तैयार हो जाता है, और इसमें कोई इशू भी नहीं आता। अगर आप इसका सस्पेंशन सिस्टम फिर से तैयार करवाते हो बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एक तो इसके कंपोनेंट्स ज़्यादा महंगे नहीं है इसके अंदर।
तो इससे जो है काफ़ी कॉस्ट बच जाती है। और इसके अलावा अगर एल्टो वगैरह की बात करते हैं तो उनके भी कंपोनेंट्स काफ़ी सस्ते आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती, वो भी सस्ते मिल जाते हैं। बट जो महंगी गाड़ियाँ हैं जैसे ब्रेजा, क्रेटा वगैरह या और भी महंगी गाड़ियों की बात करते हैं तो उनके अंदर एडवांस सिस्टम होते हैं और उनके पार्ट्स जो हैं उतने ही ज़्यादा महंगे आते हैं। तो ऐसे में आपको जानकारी होनी चाहिए सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। और एक और चीज़, सस्पेंशन चेक करने के लिए आप जो है गाड़ी को हिला सकते हैं इस तरीके से। तो जब आप गाड़ी को इस तरीके से हिला रहे हो तो ध्यान रखना है कितना नॉइज़ जो है सस्पेंशन सिस्टम कर रहा है। और अब आपको चेक करना है गाड़ी को चला के किस प्रकार से जो है इसका रिस्पॉन्स है, कैसी आवाज़ आ रही है जब गड्ढों में से निकलती है, स्टिफनेस कैसी है सस्पेंशन के अंदर। अगर गाड़ी गड्ढों में से निकलते हुए अनबैलेंस हो रही है तो इसका मतलब है सस्पेंशन सिस्टम जो है डावाडोल है, इसको आपको करवाना पड़ेगा। और स्मूथ निकल रही है तो अच्छा सस्पेंशन सिस्टम है। और जब गाड़ी को ड्राइव करके चेक करना हो किस हिसाब से इसका सस्पेंशन रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके लिए जो है आप डिफरेंट जगह पे गाड़ी को चला के ट्राई कर सकते हैं। कोई कच्ची जगह हो उस जगह पे चलाएं, या फिर रोड पे जहाँ पे गड्ढे वगैरह ज़्यादा हो उस रोड से जो है गाड़ी को निकालें। और गाड़ी की स्पीड को कम ज़्यादा करके भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कैसा सस्पेंशन रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हाई स्पीड के अंदर जो है गाड़ी गड्ढों से निकलते हुए अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए, ऐसे ना लगे भी आपका कंट्रोल आपके हाथों से छूट रहा है। इसलिए जो है आपको अच्छे से इसको चेक करना है। एक नॉइज़ कैसा आ रहा है सस्पेंशन से, चूचा कुछ इस प्रकार का अगर नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है सस्पेंशन में तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो बताता है कुछ ना कुछ अपने को जो है सस्पेंशन के अंदर इशू आएगा ही आएगा। हमने जो है इसको इस तरीके की रोड के ऊपर भी चेक किया जहाँ पे चौके वगैरह लगे होते हैं या खड़वंजा वगैरह रोड पे होता है, उस पर चेक कीजिए कितना नॉइज़ कर रहे हैं। तो वैसे तो सस्पेंशन थोड़ा डाउन है पर ठीक है अपनी गाड़ी का, इतना नहीं है भी बिल्कुल ही ख़राब करते अपने को। गड्ढों में से निकाल के भी हमने गाड़ी को अच्छे से चेक कर लिया। नॉइज़ जो है ना अपनी गाड़ी इतना नहीं दे रही है सस्पेंशन से, बाकी हल्का फुल्का जो है ना ऐसे लग रहा है अभी थोड़ा काम मांग रही है। वैसे तो लीफ स्प्रिंग का तो हमें 100% पता ही है, इसके लीफ स्प्रिंग डाउन है। इसके अलावा जो है ना गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं है फिलहाल। जो है ना सस्पेंशन में शॉकर हमने लगभग 15-20 हज़ार किलोमीटर, ये शायद ज़्यादा हो गए होंगे, 40-50 हज़ार किलोमीटर हो गए होंगे। फ्रंट के दोनों शॉकर जो है ना चेंज हुए थे इसके, क्योंकि उस टाइम फ्रंट की साइड से थोड़ा गाड़ी अनबैलेंस होना शुरू हो गई थी तो हमने उस टाइम रिप्लेस कर दिए थे। इस तरीके से आपको ड्राइव करके सस्पेंशन जो है चेक करनी है। और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं जब आप किसी गाड़ी को ड्राइव करते हो उस टाइम सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अच्छे से इंस्पेक्शन करने के बाद ड्राइव करें गाड़ी को और महसूस करें किस हिसाब से जो है ना उसका सस्पेंशन रिस्पॉन्स कर रहा है। और गाड़ी की बॉडी टाइप पे वो डिपेंड करता है कैसा रिस्पॉन्स गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम देता है, उसमें कैसी डैम्पिंग हुई है, उन सब चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और बेसिक बातें जो आप चेक कर सकते हो ड्राइव करके और विजुअली देख के, वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। हम आपसे मिलते हैं आगे की वीडियो के अंदर और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।